हेलो बच्चों, आज देखेंगे आर डी शर्मा मैथ आर डी शर्मा क्लास 11 का चैप्टर है सेट एक्सरसाइज 1.2 और क्वेश्चन नंबर 2। अभी क्वेश्चन के पहले कुछ ज़रूरी है, बता देते हैं नोटेशन। तो ये देखना होगा कि सम स्टैंडर्ड STANDARD स्टैंडर्ड नोटेशन for some special sets, for some स्पेशल सेट बहुत ज़रूरी है इसको समझना। स्पेशल सेट इसमें क्या है, पहले n लिख देते हैं। n क्या है, w क्या है, उसके बाद z क्या है, q और r। चार ही को याद रखना है, बाकी और तो याद हो जाएगा। तो n है द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है, उसी प्रकार ये W क्या है, द सेट ऑफ ऑल होल नंबर। होल नंबर्स हो गया। और Z क्या है, इंटीजर है, द सेट ऑफ इंटीजर ऑल इंटीजर्स। द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। तो Z है तो I से भी डिनोट होता है, याद रखना है कि इंटीजर्स होगा तो I से भी और Z से भी। और Q क्या है, Q है रेशनल नंबर, द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर। ठीक है, और R है रियल नंबर, द सेट ऑफ ऑल रियल। बस ठीक है। तो N और W में तो बात नहीं है, लेकिन Z में प्लस माइनस भी होगा। Z प्लस होगा तो प्लस होगा और Z माइनस भी होता है, इसको याद रखना है। और रेशनल में भी प्लस माइनस होता है, इसमें भी Q प्लस और Q माइनस होगा। और रियल में भी तो माइनस Z माइनस होता ही होगा, होता ही है, होता होगा नहीं है, R प्लस और R माइनस। इतना याद करना है, ये बहुत ज़रूरी है आगे के लिए, इसको याद रखेंगे तो आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चलिए क्वेश्चन देख रहे हैं आप। क्वेश्चन है डिस्क्राइब द, पहला क्वेश्चन है, दूसरा का ये पहला है, दूसरा का पहला। डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। दूसरा का पहला ये है, ये तो 2 है, 2 का पहला जो है A इक्वल टू कर्सी ब्रैकेट स्टार्ट 1 2 3 4 5 6। इसको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो बहुत आसान है, इसमें कुछ बहुत मुश्किल बात नहीं है, इसमें तो बहुत मुश्किल बात नहीं है। क्या करेंगे इसमें, इसको लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का ये फर्स्ट है। क्या लिखेंगे इसमें, 1 2 3 का मतलब क्या हुआ, ये क्या, ये बिलोंग करता है नेचुरल नंबर। ठीक है, तो 1 से ये पर रहेगी ये बराबर 1 से, सच दैट 1 से बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ठीक है, और क्या है, एंड
एक्स 7 से छोटा है, 7 से छोटा है, 6 के बाद 7 तो है नहीं इसमें, तो 7 से छोटा हो गया, पूरा हो गया। और दूसरा देखते हैं, दूसरा थोड़ा है, इसमें क्या है कि b बराबर ये कोष्ठ के अंदर है 1/2 1/3, तो इसमें थोड़ा रीजनिंग जैसा भी ये बात आ जाती है, कैसा पैटर्न बना रहा है, 1 के बाद 1 2 हो गया, 1/2 1/3। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें वन ये, तो इसमें क्या करेंगे, वो 1 यदि हम 1 करते हैं तो 1 नहीं आएगा, 1/2 करें तो 2 आता है, इसका मतलब कि 1 नेचुरल नंबर हो गया। तो इसमें लिखेंगे इसको b = ऐसे करके और x, सो दैट x = 1/n, समझ रहे हैं ना, 1/n, 1/n का मतलब n नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, 1/n तो 1, 1/2 तो 1/2, ठीक है, 1/n हो गया। और क्या है, n बिलोंग टू n बड़ा रखेंगे, इसमें n बड़ा है ना, यहाँ पर n बड़ा है, नेचुरल नंबर हो गया, क्लोज कर देंगे इसको, हो गया, कितना आसानी से बन गया। अब तीसरा है c = तीसरा है, ये तो दूसरा था, तीसरा c = क्या है, c = 0 3 6 9 12, इसका मतलब क्या होगा, 0 के बाद 3 आ गया, 3 के बाद 6 है, इसको कैसा पैटर्न बना रही है, तो इसमें क्या करेंगे कि 3 और स्टार्ट होता है कि 0 से, तो होल नंबर कर सकते हैं, 3 × 1 3 to n 3 × n 3 × n, इसको करेंगे। तीसरा है तो x सच दैट x बराबर n एंड n बिलोंग टू होल नंबर, होल नंबर से शुरू होता है, अब समझ लीजिए 3 से और होल नंबर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 3 से और 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। इसके बाद 3 से और 1 से शुरू करते हैं तो होल नंबर शुरू से होता है 0 से, 0 के बाद 1 1 के बाद 2 ऐसे आता है, तो जिसके बाद क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 1 से और 3 से करेंगे तो क्या होगा, 3 आएगा, ठीक है। और इसके बाद 2 आता है, 3 से और 2 से मल्टीप्लाई तो 6 आएगा, तो हो गया ये इसका काम। और W है, ये मतलब कि W बने होल नंबर, 3 से भी बन गया। अब आएंगे चौथा पर, चौथा क्या है, चौथा क्या है, D = 10 11 12, साफ साफ पता चलता है कि ये नेचुरल नंबर है, और 10 के नीचे ऊपर है और 15 16 के नीचे है, बिल्कुल रीजनिंग जैसा है, इसमें आप रटना नहीं, इसमें रटेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, कितना रटेंगे मैथ में कभी रटना नहीं है, बराबर उसका दिमाग लगाना है, और ये तो रीजनिंग जैसा है, तो यहाँ पर एक से सच